हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इतनी डिटेल में अच्छी तरीके से कोई नहीं बताएगा, तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और जैसे जैसे समझा रही हूँ बस वैसे वैसे करना है आप लोगों को, अंडरस्टूड, सो दैट लेटर ऑन कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे। ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अब समझ जाओ, ठीक है। तो ये समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या है। ये एक मैंने एक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। ये सीबीएसई का बेसिकली जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन है, जो स्कूलों से बच्चों लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन मांगा जाता है हर साल, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं या आगे के जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीबीएसई से आपको मिलने वाले हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट का जो बेस है वो एक्चुअली ये डेटा होता है। तो स्कूल आपको ये फॉर्मेट में, ये सीबीएसई ये डेटा जनरेट करता है। दिस इज कॉल्ड दी एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, एलओसी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो स्कूल को सबमिट करना होता है। फाइन। तो उसमें आपको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से ये डेटा चेक करना होता है अपना, ठीक है। मतलब मैं आज इस वीडियो को लाने का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं बच्चों, जहाँ बच्चे ध्यान से चीज़ें नहीं देखते हैं और उनसे चीज़ें स्किप हो जाती हैं और फिर लेटर इन द लाइफ उनको दिक्कतें आती रहती हैं। मतलब कॉलेज एडमिशन तक का जो प्रॉब्लम है, वो कॉलेज एडमिशन में भी प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ जाते हैं उनको, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं आगे लाइफ में। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये एक फॉर्मेट जो सीबीएसई जनरेट करता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का, उस फॉर्मेट में ही समझा देती हूँ कि आप जब चेक करें ये डेटा तो क्या क्या चेक करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th स्टैंडर्ड में देखो, ये जो जनरेट करता है ना डेटा, ये सीबीएसई से बाय डिफॉल्ट जब स्कूल अपना लॉगिन करता है ना, तो लॉगिन करने के बाद स्कूल को जो डेटा दिखाया जाता है उनके स्क्रीन पे, वो यही दिखाया जाता है, ठीक है। आजकल बस ये वाली चीज़ जो सिग्नेचर ऑफ फादर मदर एंड स्टूडेंट है, ये अभी नहीं है, ये हटा दिया है। बाकी यही बेसिक डेटा जो है वो यही शो होता है। इस पेज में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेडिंग होती है सिर्फ यहाँ होती है, बाकी बस बच्चों के नाम और फोटो कंटिन्यू होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है, इससे प्रॉब्लम ये आता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पहला है कैंडिडेट नेम। तो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट नेम ये है, ये जो भी बच्चे का नाम है, ये यहाँ कैंडिडेट नेम आ गया। अब नेक्स्ट नेम है मदर नेम, तो ये मदर नेम हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये बस एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, दैट्स इट। तो यहाँ पर बच्चे का नाम, देन मदर नेम, देन फादर नेम, ये सीक्वेंस है। और ये यहाँ पर हेडिंग सिर्फ इस पेज पे है, आगे आपको नहीं मिलेगा। आगे आपको सिर्फ यही डेटा एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा। तो बच्चे को पता नहीं अगला नाम, मतलब एट टाइम्स यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, गड़बड़ ये होती है कि मदर नेम की जगह फादर और फादर नेम की जगह मदर हो सकता है। तो उसको आप ज़रूर से देखें कि आपके नाम के ठीक नीचे पहले मदर नेम आए फिर फादर नेम आए। तो ये बहुत ध्यान से चेक कर लेना, यहाँ गड़बड़ हुआ क्योंकि कई बच्चों के मार्कशीट में, जब क्योंकि मार्कशीट जब बन के आ जाता है तब बच्चों को क्या है, ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अब सीबीएसई में ये करेक्शन करवाने जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं बच्चों मार्कशीट करेक्ट होके आने में, इसलिए हम वो नौबत आने ही ना दें। तो पहली चीज़, अपना नाम, मदर, उसके नीचे मदर का नाम हो एंड देन फादर नेम हो, फाइन। और उसके बाद में नाम के स्पेलिंग्स तो बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेशली नेम्स लाइक जैसे सुरेंद्र है तो DER वाला सुरेंद्र है या DRA वाला सुरेंद्र है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना, क्योंकि ये नेम की मिस्टेक रह ही जाती हैं। ऐसे लगता है देखने में सब सेम सेम सा लगता है, देन दे डू नॉट चेक प्रॉपरली और फिर वो वैसे ही डेटा सीबीएसई को चला जाता है। फिर पता लगता है कभी आई मिसिंग है, कभी ए मिसिंग है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत हो जाती हैं। और फिर वो मिस्टेक्स जो हैं वो आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होती हैं। मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या है, कॉलेज एडमिशन में दिक्कत आएगा। अब जैसे DRA वाला सुरेंद्र अगर हुआ और ये एक्चुअल नेम जो है, मान लो ये है सुरेंद्र ऐसे करके, ये वाला फादर का जो आईडी कार्ड है वो तो मान लो ये नाम से है, आपके जो उसमें ये डेटा गया है उसमें DRA है, तो इससे क्या है, फादर नेम में डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉलेज वाले फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फादर नेम तो गलत जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके, तो इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को चेक करना है। तो ये तो हो गया कैंडिडेट नेम, देन मदर नेम, देन फादर नेम, एक तो सीक्वेंस और सारे नेम्स की प्रॉपर स्पेलिंग चेकिंग, ये बहुत ध्यान से कर लेना, अभी कर ही लेना क्योंकि स्कूलों में ये चल रहा होगा। 18 सितंबर लास्ट डेट है, तो आज से कल तक में सब लोग यही काम कर रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से एक तो ये देखना है।
आधार नंबर वगैरह कोई इशू नहीं आता है जनरली, क्योंकि ये प्रॉपरली फेड होता है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आधार वाधार में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आपका जेंडर है एंड देन सब नेम अगर हुआ तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आता। कैटेगरी बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये देखो ये ओबीसी है तो कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो ये बहुत ध्यान से देख लेना। कभी कभार स्किप हो जाता है क्योंकि ये बस ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कौन सी चीज़ क्या है ऑब्वियसली बच्चों को कैसे समझ आएगा। लेकिन आप ध्यान देना, पहले यहाँ पे आपका जेंडर होगा, देन कैटेगरी होगी, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से चेक करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी ऑब्वियसली बहुत ध्यान से देखना, और ये मैंने 10th का डेटा लिया हुआ है पहले वाले में। तो 10th में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स कौन सा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम मैथ्स अगर बेसिक लिया हुआ है या स्टैंडर्ड लिया हुआ है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, जो बच्चा मैथ्स स्टैंडर्ड लेता है 10th में तो वो आगे पीसीएम ले सकता है, जो बेसिक लेता है वो आगे पीसीएम नहीं ले सकता। तो 10th के अगर स्टूडेंट हो तो ये बहुत ध्यान से देख लेना। 10th में एक और चीज़ एडेड होता है, दैट इज़ डीओबी, जो 12th में नहीं होता है। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से देखना, उसमें भी डी MM YY वाला देखना है सीक्वेंस। तो कभी कभार क्या होता है MM पहले डी बाद में, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सीक्वेंस, एनुअल इनकम, ये सारी चीज़ें, मतलब एनुअल इनकम इतना फर्क नहीं पड़ेगा, माइनॉरिटी वगैरह ये नहीं फर्क पड़ेगा, मेन तो आप डीओबी देख लेना। सो डीओबी, कैटेगरी, नेम, मदर नेम, फादर नेम, उनकी स्पेलिंग, ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। उसके बाद ये एक 10th में एक और चीज़ आती है या 12th में भी आती है, ओनली चाइल्ड, यानी आप अकेले मदर फादर के अकेले बच्चे हो या नहीं हो। इसमें भी पता नहीं बच्चों को दुनिया भर का घना कन्फ्यूजन रहता है यार, ओनली चाइल्ड में भी। मतलब दे थिंक कि ओनली चाइल्ड मीन्स इस स्कूल में खाली हम हैं, ऐसे और क्वेश्चन आते हैं। तो ओनली चाइल्ड मीन्स किसी भी स्कूल में हो आपके सिबलिंग्स, अगर आपके सिबलिंग है यानी आप ओनली चाइल्ड नहीं हो, और अगर सिबलिंग बिल्कुल नहीं है देन ओनली चाइल्ड, बस वो चीज़ फॉलो करनी है। तो ओनली चाइल्ड चेक कर लेना, लाइक ये यस है, ठीक है। एंड देन बाकी तो इतना ये वाली चीज़ें नहीं है। मेन क्या, नाम, मदर, अपना नाम स्पेलिंग, मदर नेम स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग, और कैटेगरी, जेंडर भी देख लेना। कभी कभार फीमेल मेल नाम कुछ ऐसे होते हैं ना, रौनक, लाइक रौनक, ये एक ऐसा नाम है जो लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है। ऐसे केसेस में जेंडर डिफरेंस आ गया तो वो गलती ना हो जाए, तो वो चेक कर लेना। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। स्पेशली द एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको ध्यान से चेक कर लेना। एंड देन 10th के हो तो डीओबी अच्छे से देख लेना, DD MM YY फॉर्मेट। और एक और चीज़, ये फ़ोटो भैया ध्यान से देख लेना। फ़ोटो में भी कभी कभार किसी की फ़ोटो किसी में लग जाती है, तो अपना फ़ोटो बहुत ध्यान से चेक कर लेना। और फ़ोटो जब देखो तो फ़ोटो में जो आपके नेम लिखे हुए होते हैं नीचे, उसका भी स्पेलिंग ज़रूर देख लेना बच्चों, क्योंकि दोनों का मिसमैच भी दिक्कत कर देगा, क्योंकि वो मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। एज इट इज़ यही चीज़ें आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये सारा चीज़, ये जनरल मिस्टेक्स हैं जो होती हैं, तो वो ना करो आप, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें समझा रही हूँ। सेम गोज़ फॉर 12th, बस 12th में ये है, ये नीचे वाला डेटा बच्चों 12th का है, ठीक है। तो 12th में बस ये है कि डीओबी नहीं होता है, बाकी चीज़ें वही देखनी है आपको। कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम विथ स्पेलिंग, देन जेंडर, कैटेगरी ये देख लेना, सब्जेक्ट्स ये देख लेना है आपको। मीडियम आ गया, इंग्लिश मीडियम ही है सारे, डीओबी होता नहीं है तो कोई 12th में देखने की ज़रूरत नहीं है। और फोटो में जो नाम लिखा हुआ है वो बहुत ध्यान से चेक कर लेना, सबकी स्पेलिंग। और जितनी भी मतलब डेटा है वो सब प्रॉपरली चेक कर लेना है आपको। आप खुद भी करो, अपने पेरेंट्स को भी बोलो ये सारा डेटा चेक करें, क्योंकि बच्चों ये जो डेटा है, ये जो स्कूल सबमिट करेगा, ये आपके क्या है, लाइफ लॉन्ग तक ये इन्फॉर्मेशन चलने वाली है। क्योंकि मदर नेम कुछ और हो, फादर नेम में कुछ और गड़बड़ आ गया, तो मार्कशीट CBSE में चेंज कराने में बहुत टाइम लग जाता है। अंडरस्टूड। और इससे क्या है, फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है बच्चों, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मतलब मदर नेम, कई लोग ऐसे होते हैं जो, कई कम्युनिटीज़ में ऐसा भी होता है कि मदर नेम शादी के पहले कुछ और है, देन दे हैव टू चेंज देयर नेम्स आफ्टर मैरिज, तो उन सब में बहुत दिक्कत आती है। पहले ये था, अब ये था, तो ऐसे बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आपको स्कूल दिखा रहा है, खुद भी बैठ के एक एक चीज़ अच्छे से चेक कर लेना, सारी स्पेलिंग्स वगैरह, कि मार्कशीट में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना आए, क्योंकि वहाँ गलती आ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे
कभी कभी मदर्स नेम जो है ना, यहाँ पे 10th की मार्कशीट में कुछ और आ जाता है, फिर बच्चे क्या करते हैं 12th में चेंज करवा लेते हैं, नहीं हमें तो चेंज करा, नॉट ओनली मदर्स नेम या फादर्स नेम, इवन कैटेगरी जैसे 10th में कुछ और 12th में कुछ और, तो चीज़ें मार्कशीट मतलब कोशिश ये करना कि 10th और 12th का जो डेटा है वो सेम रहे, अंडरस्टूड। तो कभी कभी 10th का डेटा कुछ और होता है, 12th में डेटा चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ें मत करना, क्योंकि फिर कॉलेज एडमिशन में यही चीज़ें स्क्रूटनाइज होती हैं। तो कुल मिला के मेरा बस एक ये पॉइंट है कि जब आप अपना ये LOC लिस्ट चेक करो, सबमिशन अभी स्कूल्स करने वाले हैं, 18th लास्ट डेट है, तो ये जो डेज़ है इन्हीं डेज़ में ये सारी चेकिंग चल रही होंगी, आप लोग कर भी चुके होंगे। लेकिन अब मेरी इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ डाउट तो नहीं रह गया, तो वापस जाओ स्कूल में डिमांड करोगे आई वांट टू चेक माय डेटा अगेन, कोई नहीं रोकेगा, और चेक करो प्रॉपरली एंड देन एक बार कंफर्म हो जाओ, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी, मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि यही डेटा आपके नीट एग्जाम, JEE सब में यही सारा डेटा ही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो एक बार गलती फिर आगे के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, बार बार समझा रही हूँ, इसीलिए इसको प्रॉपरली चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल चेकिंग द LOC डेटा, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको अलर्ट किया है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू क्रॉस चेक थिंग्स प्रॉपरली। ओके, चलो आज के लिए इतना ही है, और भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।